हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम थर्ड ईयर मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम में आज हमारा टॉपिक है मुद्रा की चलन गति के निर्धारक तत्व यानी कि डिटर्मिनेशन ऑफ द मनी विंग। इसमें सुनिए, मुद्रा का प्रचलन वेग कभी स्थिर नहीं रहता, इसे निम्न घटक प्रभावित करते रहते हैं। मुद्रा की मात्रा। यदि मुद्रा की मात्रा चलन में कम है तो इसकी गति अधिक होगी, क्योंकि वही मुद्रा बार बार प्रयोग में लाई जाएगी। इसके विपरीत यदि चलन में मुद्रा अधिक है तो इसकी गति कम होगी। नंबर 2, जनता में बचत की आदत। यदि जनता की बचत प्रवृत्ति अधिक है तो चलन गति कम होगी, और यदि बचत की आदत कम है तो चलन गति अधिक होगी। नंबर 3, क्रय की किस्म। यदि नकद क्रय विक्रय की प्रथा प्रचलित है तो मुद्रा का प्रचलन वेग अधिक होता है। उधार क्रय विक्रय की प्रवृत्ति होने पर प्रचलन वेग कम होता है। नंबर 4, उधार चुकाने की अवधि। यदि उधार का भुगतान कई बार में थोड़ी थोड़ी मात्रा में किया जाता है तो चलन गति अधिक होगी। यदि भुगतान की अवधि लंबी है तो चलन गति कम होगी। नंबर 5, तरलता अधिमान। यदि जनता में तरलता अधिमान की प्रवृत्ति तीव्र है, अर्थात लोगों में नकद धन रखने की प्रवृत्ति अधिक है, तो मुद्रा का प्रचलन वेग कम होगा। इसके विपरीत तरलता पसंदगी कम होने पर प्रचलन वेग अधिक होगा। नंबर 6 आता है मजदूरी भुगतान की रीति। मजदूरी भुगतान की अवधि लंबी होने पर मजदूरों को नकद धन बचाकर रखना पड़ता है। इससे मुद्रा का प्रचलन वेग कम हो जाता है। मजदूरी का भुगतान दैनिक अथवा साप्ताहिक होने पर प्रचलन वेग अपेक्षाकृत अधिक होगा। नंबर 7, यातायात एवं संचार की सुविधा। यदि देश में यातायात एवं संचार की व्यवस्था अच्छी है तो व्यावसायिक सीमा का विस्तार होगा, क्रय विक्रय बढ़ेगा। इसके फलस्वरूप मुद्रा की चलन गति बढ़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 8, आर्थिक विकास का स्तर। जिस देश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ तथा विकास का स्तर ऊंचा होगा वह विनिमय का स्तर भी ऊंचा होगा और मुद्रा की चलन गति अधिक होगी। पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था में चलन गति अपेक्षाकृत कम होगी। नंबर 9, जनसंख्या का घनत्व। यदि किसी देश की जनसंख्या अधिक है तो वहाँ मुद्रा की चलन गति अधिक होगी, क्योंकि मुद्रा बहुत से व्यक्तियों के हाथों में हस्तांतरित होगी। जनसंख्या के कम होने पर मुद्रा की चलन गति भी कम हो जाएगी। नंबर 10, साख की गतिशीलता। साख मुद्रा की गतिशीलता अधिक होने पर साख मुद्रा के प्रचलन वेग में भी वृद्धि होती है। देश की आर्थिक प्रगति एवं बैंकिंग प्रणाली का विकास साख मुद्रा का प्रचलन वेग बढ़ा देते हैं। नंबर 11, राजनीतिक दशा। देश में राजनीतिक स्थिरता एवं शांति विद्यमान होने पर परस्पर प्रेम एवं विश्वास बढ़ता है, उधार की प्रथा बढ़ती है और मुद्रा का प्रचलन वेग कम हो जाता है। राजनीतिक अस्थिरता से परस्पर विश्वास घटता है और नकद भुगतान की प्रवृत्ति बढ़ती है।
इससे मुद्रा का प्रचलन वेग बढ़ जाता है। नंबर 12, कीमतों का भावी अनुमान। यदि भविष्य में कीमतों में वृद्धि की प्रत्याशा है तो व्यापार अधिक तेजी से होगा। इसके फलस्वरूप मुद्रा की चलन गति बढ़ जाएगी। उपरोक्त तत्वों के प्रभाव से मुद्रा का प्रचलन वेग निरंतर परिवर्तित होता रहता है। अतः प्रचलन वेग की मात्रा निर्धारित करना और इसकी सही माप करना सहज नहीं है। वास्तविकता यह है कि किसी निश्चित समय पॉइंट ऑफ टाइम में मुद्रा की पूर्ति का अनुमान लगाना किसी निश्चित अवधि पीरियड ऑफ टाइम के लिए अनुमान लगाने से अधिक सरल है। आगे आते हैं मुद्रा पूर्ति के निर्धारक तत्व। वो थे मुद्रा की चलन गति के निर्धारक तत्व। अब आते हैं मुद्रा पूर्ति के निर्धारक तत्व यानी कि डिटर्मिनेशन ऑफ द मनी सप्लाई। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति किस प्रकार निर्धारित होती है, इसके बारे में दो सिद्धांत हैं। पहले सिद्धांत के अनुसार मुद्रा की पूर्ति केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित होती है। इसे बाह्य कारण कहा जा सकता है। दूसरे सिद्धांत के अनुसार मुद्रा की पूर्ति का निर्धारण आर्थिक क्रियाओं में होने वाले परिवर्तनों द्वारा होता है। इन्हें आंतरिक कारण कहा जा सकता है। उपरोक्त तत्वों को दृष्टि में रखते हुए मुद्रा की पूर्ति के निर्धारक तत्वों को निम्न तीन प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। निम्न प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1, न्यूनतम नकद रिजर्व अनुपात। केंद्रीय बैंक अपने सदस्य बैंकों को उधार देने तथा उनके विलों की कटौती की सुविधा देते हैं। इसके बदले में सदस्य देशों को चालू तथा स्थायी जमाकर्ता कानून द्वारा निर्धारित एक निश्चित प्रतिशत केंद्रीय बैंक के पास रखना पड़ता है। इसे ही न्यूनतम नकद रिजर्व अनुपात कहते हैं। अन्य शब्दों में आवश्यक या न्यूनतम रिजर्व अनुपात व्यापारिक बैंकों का चालू एवं समय जमा दायित्वों का नकद अनुपात है। भारत में न्यूनतम नकद रिजर्व अनुपात के अतिरिक्त कानूनी तरह कोषानुपात, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो को मुद्रा पूर्ति नियंत्रित करने हेतु एक अतिरिक्त उपाय के रूप में अपनाया गया है। इसके अंतर्गत व्यापारिक बैंकों को अपनी कुल संपत्ति का एक भाग तरल रूप में रखना आवश्यक होता है। यदि केंद्रीय बैंक न्यूनतम नकद रिजर्व अनुपात में वृद्धि करता है तो व्यापारिक बैंकों के पास मुद्रा की पूर्ति कम हो जाती है और जब उक्त अनुपात में कमी की जाती है तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है। इस अनुपात में परिवर्तन करके केंद्रीय बैंक देश में साख की मात्रा को नियंत्रित करता है। इस प्रकार मुद्रा की पूर्ति को निर्धारित करने में न्यूनतम नकद रिजर्व अनुपात की महत्वपूर्ण भूमिका है। नंबर 2 आता है बैंक रिजर्व का स्तर। बैंकों द्वारा रखे जाने वाले रिजर्व का भी मुद्रा की पूर्ति पर प्रभाव पड़ता है। व्यापारिक बैंकों को केंद्रीय बैंकों के पास रिजर्व राशि रखनी पड़ती है तथा अपने पास भी एक निश्चित अनुपात में नकद की मात्रा रखनी पड़ती है। देश का केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों की रिजर्व मात्रा को प्रभावित कर मुद्रापूर्ति को निर्धारित करता है। केंद्रीय बैंक के निर्देशानुसार
व्यापारिक बैंक को अपनी सावधि एवं मांग जमा का एक निश्चित अनुपात नकद के रूप में रखना पड़ता है। इसका निर्धारण न्यूनतम नकद अनुपात एवं जमाओं के स्तर से होता है। उदाहरण के लिए, यदि जमा राशि 1 करोड़ रुपया है तथा न्यूनतम नकद अनुपात 20% है, तो आवश्यक रिजर्व 20 लाख रुपए होगा। जहाँ तक मुद्रा की पूर्ति का प्रश्न है, इसका निर्धारण अतिरिक्त रिजर्व एक्सिस रिजर्व द्वारा होता है। नंबर 3 आता है लोगों की नकद राशि एवं जमा रखने की इच्छा। मुद्रा की पूर्ति इस बात पर निर्भर रहती है कि लोग बैंकों में अपनी जमा राशि के किस अनुपात में अपने पास नकद राशि रखना चाहते हैं। यदि लोग अपने पास नकद कम रखते हैं तथा बैंकों में जमा राशि अधिक रखते हैं, तो मुद्रा की पूर्ति अधिक होगी। इसका कारण यह है कि अधिक जमा राशि के आधार पर बैंक अधिक मुद्रा का निर्माण कर सकते हैं। नंबर 4 आता है उच्च शक्ति मुद्रा। मुद्रा पूर्ति को निर्धारित करने वाले जिन 3 कारणों को ऊपर विवेचन किया गया है, उनमें बाद के 2 कारणों को उच्च शक्ति मुद्रा कहा जाता है। इन कारणों को संयुक्त रूप से मौद्रिक आधार के अंतर्गत शामिल किया जाता है। नंबर 5 आता है मुद्रा के चलन वेग का मुद्रा की पूर्ति पर प्रभाव। एक निश्चित अवधि में मुद्रा की एक इकाई का जितनी बार भुगतान करने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे मुद्रा का चलन वेग कहते हैं। मुद्रा के चलन वेग पर का भी मुद्रा की पूर्ति पर वही प्रभाव पड़ता है जो मुद्रा की मात्रा को बढ़ाने का होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।